टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की 10 सबसे महंगी पेंटिंग्स। पेंटिंग्स सदियों से कला का अद्भुत नमूना रही हैं, पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी होती हैं जिन्हें आम नज़रिए से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर वही जब आप उस पेंटिंग्स को उस आर्टिस्ट के नज़रिए से देखें जिसने उसे बनाया है, तो वही पेंटिंग्स आपके लिए कागज़ के टुकड़े से कहीं ज़्यादा मूल्यवान साबित होती है। कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स को ऑक्शंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा जाता है। जी हाँ, कई मिलियनर और बिलियनर ऐसे ही मशहूर पेंटिंग्स को खरीदना और अपने आर्ट कलेक्शन में शामिल करना पसंद करते हैं। खैर, इतना डीप ना जाते हुए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आइए एक नज़र डालते हैं दुनिया की 10 सबसे महंगी पेंटिंग्स के ऊपर। इससे पहले मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ लग्जरी की एक ऐसी दुनिया में जहाँ से आप शायद ही बाहर आना चाहें। नंबर 10, न्यू काउच बाय अमीडियो मोदिग्लियानी। न्यू काउच, जिसे इंग्लिश में रेड न्यूड पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। न्यू काउच एक ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है जिसे एक इटालियन आर्टिस्ट अमीडियो मोदिग्लियानी द्वारा बनाया गया था, जिसे पब्लिकली 1917 में डिस्प्ले किया गया। पर इसके डेब्यू के कुछ घंटों बाद ही फ्रेंच पुलिस ने इसके डिस्प्ले में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से न्यूड पेंटिंग है, एक नंगी तस्वीर। इसी कारण से कुछ विजिटर्स के अनुसार इसे एक घिनौनी पेंटिंग का दर्जा दिया गया। पर 9 नवंबर 2015 में क्रिस्टीज ऑक्शन में इस पेंटिंग को चाइनीज बिलियनर लियू जिकियान को 170.4 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया, इंडियन रुपीस में लगभग 1234 करोड़ रुपए। यही कीमत इसे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स की लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त कराती है। नंबर 9, लेस फेमस डी एल्जर बाय पैब्लो पिकासो। लेस फेमस डी एल्जर को मशहूर स्पेनिश आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया है, जो पिकासो की मशहूर 15 पेंटिंग कलेक्शन में से एक है। इस अद्भुत पेंटिंग कलेक्शन को 1954 से 1955 के बीच बनाया गया। लेस फेमस डी एल्जर को पिकासो ने उनके फेवरेट आर्टिस्ट यूजेन डेलाक्रॉइक्स की पेंटिंग वुमन ऑफ अल्जायरिस इन अपार्टमेंट से प्रेरित होकर बनाया था, जिनकी पिकासो काफ़ी प्रशंसा करते थे। इस पेंटिंग में अल्जेरियन की औरतों को उनके कक्ष में गांजा और अफीम का सेवन करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग को कलेक्शन की बाकी सभी पेंटिंग में से अलग एक मास्टरपीस के रूप में देखा जाता है, जिसे 2015 में कतारी रॉयल फैमिली द्वारा 179.4 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया, इंडियन रुपीस में लगभग 1300 करोड़ रुपए में। नंबर 8, पेंडेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ मैर्टेन सुलमान्स एंड उब्जन कॉपेट बाय रेम्ब्रांड। दरअसल ये सुलमान्स और उब्जन कॉपेट के कपल पोर्ट्रेट्स हैं, जिन्हें उनके विवाह के दौरान 1634 में एक डच पेंटर रेम्ब्रांड द्वारा पेंट किया गया। इन कपल पोर्ट्रेट के फॉर्मर ओनर रोथस्चाइल्ड फैमिली थे, पर बाद में इन कपल पोर्ट्रेट्स को रिजेक्स म्यूजियम और लोवरे म्यूजियम की पार्टनरशिप ने 180 मिलियन डॉलर्स की इन दोनों पेंटिंग को अपने नाम किया, लगभग 1316 करोड़ रुपए। इन पेंटिंग्स को अक्सर दोनों म्यूजियम में समय समय पर डिस्प्ले के लिए रखा जाता है, पर आज तक इन दोनों पेंटिंग्स को अलग नहीं किया गया। नंबर 7, वोजरक्लेंजेन 2 बाय गुस्ताव क्लेम्ट। वोजरक्लेंजेन 2, जिसे वाटर सर्पेंट्स 2 के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब होता है पानी के नाग। इस पेंटिंग को 1907 में गुस्ताव क्लेम्ट द्वारा जेनिस स्टेनर, जो एक सिल्क फैक्ट्री ओनर विनियासा की बेटी है, के लिए बनाया गया। दरअसल इस पेंटिंग में औरतों की शरीर की सेंसुअलिटी और सेम सेक्स रिलेशनशिप को हाईलाइट किया गया है। इस पेंटिंग का अच्छा खासा इतिहास रहा है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा भी चुरा लिया गया था। बाद में इस पेंटिंग को कई लोगों द्वारा खरीदा और बेचा गया। अंत में इसे रशियन बिलियनर डिमिट्री राइबोलोवलेव ने खरीदा, जिसे दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट आर्ट कलेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन 2015 में डिमिट्री राइबोलोवलेव ने इस पेंटिंग को एक व्यक्ति को 170 मिलियन डॉलर में बेच दिया, लगभग 1243 करोड़ रुपए, जिसकी असल पहचान आज भी सामने नहीं आई है। वाटर सर्पेंट्स 2 गुस्ताव क्लेम्ट की बिके जाने वाली सबसे महंगी पेंटिंग है। नंबर 6, वायलेट ग्रीन एंड रेड बाय मार्क रोथको। इस पेंटिंग को मशहूर अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट मार्क रोथको द्वारा 1951 में बनाया गया था। पेंटिंग में देखा जाए तो सिर्फ रंगों को असमतल रूप से फैलाया गया है, पर फिर भी इसे एक ऑक्शन में रशियन बिलियनर डिमिट्री राइबोलोवलेव द्वारा 186 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया, इंडियन रुपीस में लगभग 1360 करोड़ रुपए। देखा जाए तो ये पेंटिंग
उन्हीं पेंटिंग में से एक है जिनकी हमने पहले भी बात की थी। कुछ पेंटिंग्स जो आम लोगों के लिए साधारण प्रतीत होती है, पर आर्टिस्ट द्वारा उनको ज़रूर किसी मतलब से बनाया जाता है। जाहिर है मार्क रोथको ने भी इस पेंटिंग को किसी मतलब के तहत बनाया होगा। हालांकि मुझे तो समझ नहीं आया इस पेंटिंग का क्या मीनिंग है। अगर आपको समझ आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 5, नंबर 17A बाय जैक्सन पोलॉक। नंबर 17A को दुनिया के सबसे मशहूर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट में से एक जैक्सन पोलॉक द्वारा बनाया गया है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कला का एक अद्भुत नमूना होती है, पर वहीं आम लोगों के लिए इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर जिनको इन पेंटिंग्स में छुपे मीनिंग समझ आ जाते हैं, वो इनको अपना बनाने के लिए भारी से भारी रकम चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वरना क्यों 2015 में केनेथ सी ग्रिफिन इस पेंटिंग को डेविड जेफन फाउंडेशन से $200 मिलियन में खरीदते, इंडियन रुपीज़ में लगभग 1443 करोड़ रुपए। इसकी भारी कीमत इसे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में से एक बनाती है। नंबर 4, नाफिया फा इपो इपो बाय पॉल गॉगिन। नाफिया फा इपो इपो का अर्थ होता है व्हेन विल यू मैरी, मतलब तुम शादी कब करोगी। इस पेंटिंग को 1892 में मशहूर पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर पॉल गॉगिन द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में तहीती की 2 औरतों को दिखाया गया है जो एक दूसरे से यह पूछती नजर आती हैं कि तुम शादी कब करोगी, व्हेन विल यू मैरी। उनके बाएं कंधे पर रखा फूल इस बात का संकेत है कि उन्हें एक पति की आवश्यकता है। दरअसल 1891 में पॉल गॉगिन एक प्रिमिटिव आर्ट की तलाश में तहीती गए थे। तहीती बेसिकली पैसिफिक ओशन के पास स्थित एक आइलैंड है, पर जब गॉगिन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लगभग 2/3 से भी ज़्यादा लोग महामारी के कारण मर चुके थे जो यूरोपियन द्वारा लाई गई थी। उसके बाद ही 1892 में उन्होंने इस पेंटिंग की रचना की। इसे 2015 में कतार रॉयल फैमिली ने लगभग $210 मिलियन में खरीदा, इंडियन रुपीज़ में लगभग 1536 करोड़ रुपए में। नंबर 3, द कार्ड प्लेयर्स बाय पॉल सीज़ाने। द कार्ड प्लेयर्स फ्रेंच आर्टिस्ट पॉल सीज़ाने द्वारा बनाई गई एक ऑयल पेंटिंग है। बेसिकली द कार्ड प्लेयर्स पॉल सीज़ाने द्वारा बनाई गई एक सीरीज़ है जिसमें इस पेंटिंग के अलावा 4 और पेंटिंग्स भी अवेलेबल हैं। इस पेंटिंग सीरीज़ को पॉल सीज़ाने द्वारा 1890 के दशक के शुरुआती सालों में बनाया गया। इन पेंटिंग्स में जैसे कि आप देख ही सकते हैं कई लोगों को कार्ड्स खेलते हुए दिखाया गया है। इन्हीं सीरीज में से एक इस पेंटिंग को कतार की रॉयल फैमिली द्वारा $284 मिलियन में खरीदा गया, लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कीमत है। नंबर 2, इंटरचेंज बाय विलियम डे कूनिंग। इंटरचेंज को डच अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर विलियम डे कूनिंग द्वारा बनाया गया है, जो कि उनकी पहली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी। इंटरचेंज को विलियम डे कूनिंग द्वारा 1955 में पूरा किया गया। इंटरचेंज को 2015 में डेविड जेफन फाउंडेशन से केनेथ ग्रिफिन ने $300 मिलियन में खरीदा, लगभग 2194 करोड़ रुपए में। केनेथ ग्रिफिन जिन्होंने जैक्सन पोलॉक की नंबर 17A को भी खरीदा था। इंटरचेंज जब तक दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग थी, पर 2017 में दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग का स्थान लियोनार्डो दी विंसी की सल्वातोर मुंडी ने ले लिया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नंबर 1, सल्वातोर मुंडी बाय लियोनार्डो दी विंसी। सल्वातोर मुंडी को लियोनार्डो दी विंसी द्वारा 1500 की सदी में बनाया गया था। सल्वातोर मुंडी मतलब सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, कोई ऐसा जो दुनिया को बचाए। इस पेंटिंग में जीसस को दिखाया गया है, जिसमें वे अपने दाएं हाथ से क्रॉस का निशान बनाते हुए दिखाई देते हैं और वहीं उन्होंने अपने बाएं हाथ पर एक क्रिस्टल को पकड़ा हुआ है। आज तक इस बात पर बहस जारी है कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो ने खुद बनाया था या उनके किन्हीं शिष्यों द्वारा बनाया गया था। सल्वातोर मुंडी को 2017 में क्रिस्टी ऑक्शन में सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने $450.3 मिलियन में खरीदा, इंडियन रुपीज़ में लगभग 3291 करोड़ रुपए, जिससे ये अब तक पब्लिक ऑक्शन में सबसे महंगी कीमत पर बिके जाने वाली पेंटिंग बनती है। ऐसी खबर है कि आज इस शानदार पेंटिंग को सऊदी प्रिंस के लग्जरी यार्ड पर रखा गया है। तो गाइस, यही थे दुनिया की सबसे महंगे पीस ऑफ आर्ट वर्क्स। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अगर आपके पास इतने पैसे हों तो आप कौन सी पेंटिंग को खरीद कर अपने घर पर लगाना चाहेंगे। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।